अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। अयोध्या में राम मंदिर विवाद तो बहुत पुराना है, लेकिन किसी तरह भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सरकार में इस विवाद को ख़त्म कर दिया है। अब हाल ही में ज़मीन को लेकर विवाद उठ रहा है। आरोप लगाया जा रहा है कि मंदिर के जो ट्रस्टी हैं उन्होंने कुछ गोलमाल कर सस्ती ज़मीन को महंगे दामों में, और वो भी चंद मिनटों में ही खरीद लिया। पहले मैं इस पूरे मामले को आपके सामने प्रस्तुत करूंगा, इसके बाद मैं बताऊंगा कि पार्टी में जो अदर राजनीतिक पार्टी हैं उनमें किस तरह क्या प्रतिक्रियाएं रही हैं। आधा दर्जन मंदिरों को लगभग जब गिराया जा चुका था और राम मंदिर को बनाने के लिए कुछ ज़मीन की ज़रूरत पड़ रही थी, जिसके चलते ज़मीन की जो खरीद फरोश मामले से जुड़ा एक शख्स ने बताया कि अयोध्या के बाग वलेसी में स्थित 180 बिस्वा, जिसे कह सकते हैं कि 12,080 वर्ग मीटर ज़मीन हरीश पाठक और कुसुम पाठक थी। इसे उन्होंने सुल्तान अंसारी, रवि मोहन तिवारी, इच्छाराम, मनीष कुमार, रविंद्र कुमार, बलराम यादव और अन्य 3 के नाम 2019 में रजिस्टर्ड एग्रीमेंट कर दिया था। इस ज़मीन का सौदा लगभग 26.50 करोड़ रुपए में तय की गई थी। इसकी सरकारी मलियत करीब लगभग 11 करोड़ रुपए की आकी गई थी। 2.80 करोड़ हरीश पाठक और कुसुम पाठक के खाते में ट्रांसफ़र कर दिया गया। 80 बिस्वा ज़मीन की रजिस्ट्री कराई गई। बाकी 100 बिस्वा ज़मीन एग्रीमेंट धारकों ने अपनी सहमति से 2 लोगों के नाम लिख दिया, जिससे श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने 18.50 करोड़ में रजिस्टर्ड एग्रीमेंट करवा दिया है। ये है मामला। लेकिन इसमें जो विवाद उठ रहा है वो ये है कि इस ज़मीन को 2 करोड़ में ख़रीदा गया था और महज 10 मिनट के अंतराल में ही इसको रजिस्टर्ड भी करा लिया गया, रजिस्ट्री करा ली गई। इस पूरे मामले को आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष संजय सिंह ने उठाया। इसके बाद समाजवादी पार्टी ने इसको उठाया। इसके बाद कांग्रेस ने भी उठाया। यानी लगातार नेताओं का इस पर जो अपने विचार थे, या कह सकते हैं कि राजनीति दरिया अब बहना शुरू हो गया है। इस पर क्या है ये पूरा मामला और किन नेताओं ने क्या जवाब दिया, आप खुद सुनिए। सभी पत्रकार बंधुओं को नमस्कार। आज मैं आपके बीच में ऐसा खुलासा करने जा रहा हूं जिसको सुनकर आपके पैरों के नीचे की जमीन खिसक जाएगी। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के नाम पर कोई कल्पना भी नहीं कर सकता कि उनके नाम पर कोई घोटाला और भ्रष्टाचार करने की हिम्मत करेगा। लेकिन जो कागजात मैं आपके सामने दिखाने जा रहा हूं, वो कागजात चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं कि राम जन्मभूमि ट्रस्ट के नाम पर करोड़ों रुपए चंपत राम जी ने चंपत कर दिया। उनका नाम चंपत राय नहीं, नटवर लाल होना चाहिए। करोड़ों रुपए राम जन्मभूमि ट्रस्ट के नाम पर घोटाला और भ्रष्टाचार करने का काम किया। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम, जिनके प्रति करोड़ों लोगों की आस्था है, जिनके प्रति इस देश के करोड़ों हिंदुओं की आस्था है, जिनके नाम पर एक गरीब किसान से लेके कर्मचारी हो या फैक्ट्री में काम करने वाला मजदूर हो, सब ने प्रभु श्री राम का मंदिर बनाने के लिए चंदा दिया। लेकिन उन्हें पता नहीं था कि जो ट्रस्ट जिसके नाम पर वो चंदा दे रहे हैं, जिस ट्रस्ट में वो चंदा दिया जा रहा है, उसमें भी घोटाला और भ्रष्टाचार कर लिया जाएगा।
और ये घोटाला कैसे हुआ मैं आपको बताना चाहता हूं, एक एक करके बताना चाहता हूं। ये अयोध्या में एक जमीन है जो गाटा संख्या 243, 244, 246, ये गाटा संख्या की जमीन जिसकी मालियत 5 करोड़ 80 लाख रुपए है, जिसको 2 करोड़ रुपए में कुसुम पाठक और हरीश पाठक जी से 2 लोगों ने खरीदा, जिनका नाम था सुल्तान अंसारी और रवि मोहन तिवारी। रवि मोहन तिवारी और सुल्तान अंसारी ने हरीश पाठक और कुसुम पाठक से 2 करोड़ की जमीन खरीदी। गाटा संख्या 243, 244, 246 और इस जमीन खरीद में जो सुल्तान अंसारी और रवि मोहन तिवारी ने खरीदी, इसमें 2 गवाह बने। एक अनिल मिश्रा जो राम जन्मभूमि के ट्रस्ट के सदस्य हैं और दूसरे ऋषिकेश उपाध्याय जो अयोध्या के मेयर हैं। ये 2 लोग इसमें गवाह बनते हैं और ये जमीन जो खरीदी गई वो खरीदी गई 7:10 पर। 7:10 पे 5 करोड़ 80 लाख की मालियत की जमीन शाम को 7:10 पे 2 करोड़ रुपए में कुसुम पाठक और हरीश पाठक के द्वारा बेची गई। सुल्तान अंसारी और रवि मोहन तिवारी ने उसको खरीदा और ट्रस्ट के मेंबर अनिल मिश्रा उसके गवाह बने। अयोध्या के मेयर ऋषिकेश उपाध्याय उसके गवाह बने। 5 मिनट बाद क्या करिश्मा होता है? ठीक 5 मिनट बाद ये जो 2 करोड़ में जमीन खरीदी गई, जिसकी मालियत 5 करोड़ 80 लाख है, वो जमीन राम जन्मभूमि ट्रस्ट ने, चंपत राय जी ने 18.5 करोड़ रुपए की खरीद ली और 18.5 करोड़ में 17 करोड़ रुपए आरटीजीएस कर दिया। रवि मोहन तिवारी और सुल्तान अंसारी से खरीदा, 18.5 करोड़ में खरीदा 2 करोड़ की जमीन, लगभग 5.5 लाख रुपए प्रति सेकंड जमीन का दाम बढ़ गया। हिंदुस्तान क्या दुनिया में कहीं कोई इतनी जमीन 1 सेकंड में महंगी नहीं हुई होगी, लेकिन राम जन्मभूमि प्रभु श्री राम के नाम पर बने ट्रस्ट में 1 सेकंड में 5.5 लाख रुपए महंगी करके जमीन खरीदी गई 18.5 करोड़ रुपए में, 18.5 करोड़ रुपए में, और 17 करोड़ रुपए आरटीजीएस कर दिया गया। और इसमें भी मजेदार बात है, मजेदार बात यह है कि जो अनिल मिश्रा जी बैनामा कराने में गवाह थे, जो अनिल मिश्रा जी, ध्यान से सुनिएगा, ट्रस्ट के मेंबर जो अनिल मिश्रा जी बैनामा कराने में गवाह थे, वही अनिल मिश्रा जी इस जमीन को ट्रस्ट के नाम पर खरीदने में भी गवाह बन गए। जो मेयर महोदय ऋषिकेश उपाध्याय जी जमीन बैनामा में गवाह थे, वही ट्रस्ट के नाम पे खरीदने में गवाह बन गए। तो मैं समझता हूं आज उन करोड़ों भक्तों को गहरी ठेस लगी होगी। आज प्रभु श्री राम के नाम पर, भव्य मंदिर निर्माण के नाम पर जिन लोगों ने चंदा दिया, उनकी भावनाओं को गहरी चोट और ठेस लगी होगी कि जिस ट्रस्ट पर भरोसा करके उन्होंने करोड़ों रुपए का चंदा दिया, प्रभु श्री राम के नाम पर वो ट्रस्ट के जिम्मेदार लोग, उसके पदाधिकारी
करोड़ों रुपए की हेराफेरी कर रहे हैं, करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार कर रहे हैं। जो जमीन 2 करोड़ रुपए में खरीदी गई, वो जमीन 18.5 करोड़ में 5 मिनट के बाद ही कैसे खरीद ली गई। मुझे साफ तौर पे कहना है, ये मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है, ये भारी भ्रष्टाचार का मामला है। मैं मांग करता हूं देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी से, मैं मांग करता हूं इस देश की सरकार से, तत्काल ईडी और सीबीआई के जरिए इस मामले की गहन जांच करा के जो इसमें भ्रष्टाचारी लोग हैं उनको पकड़कर जेल में डालिए, क्योंकि ये इस मुल्क के करोड़ों राम भक्तों की आस्था का प्रश्न है। करोड़ों उन लोगों का प्रश्न है जिन्होंने अपनी गाढ़ी कमाई का पैसा राम मंदिर के निर्माण के लिए दिया और उसमें यह भ्रष्टाचार और घोटाला किया गया। और एक अजीब बात है, एग्रीमेंट का टाइम और बैनामे का टाइम, एग्रीमेंट के स्टाम्प का टाइम और बैनामे के स्टाम्प का टाइम। जो जमीन बाद में एग्रीमेंट हुई यानी बाद में बेची गई, ट्रस्ट को जो बेची गई, उसका स्टाम्प खरीदा गया 5:11 को शाम को, और जो जमीन पहले रवि मोहन तिवारी ने खरीदा उसका स्टाम्प खरीदा गया 5:22 पे। ये आप समझ पा रहे हैं? रवि मोहन तिवारी ने जो जमीन हरीश पाठक से खरीदी उसका स्टाम्प तो 5:22 पे खरीदा गया, लेकिन जो एग्रीमेंट हुआ 18.5 करोड़ रुपए में और जिसमें 17 करोड़ रुपए पे कर दिया गया, वो 5:11 पे स्टाम्प खरीद गया। यानी जो जमीन खरीदनी है ट्रस्ट को, उसके लिए पहले से ही स्टाम्प खरीद लिया गया। और किसी भी ट्रस्ट में जमीन खरीदने के लिए बाकायदा बोर्ड का प्रस्ताव पारित होता है, उनका जो ट्रस्ट होता है उसमें प्रस्ताव पारित होता है। 5 मिनट में ही राम जन्मभूमि ट्रस्ट ने कैसे प्रस्ताव पारित कर लिया और कैसे जमीन खरीद ली। एक पुरानी कहावत थी, राम नाम जपना पराया माल अपना, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में चरितार्थ साबित हो रही है। जिस तरह से भगवान राम के मंदिर के नाम पर करोड़ों का जमीन घोटाला किया गया, पूरे देश के राम भक्त, पूरे देश के हिंदू भारतीय जनता पार्टी के सरकार संरक्षण में आहत हैं। पूरा देश जानना चाहता है, क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार या भारतीय जनता पार्टी सिर्फ भगवान राम के नाम पर चंदा खाएगी, भगवान राम के नाम पर जमीन घोटाला करेगी, भगवान राम के नाम की जमीन सिर्फ वोट मांगेगी, या भगवान राम के जमीन के नाम पर, मंदिर के नाम पर जो घोटाला हुआ है उसकी जांच भी कराएगी। उत्तर प्रदेश में जिस तरह का ये घटनाक्रम हुआ है अयोध्या में, वो दिमाग और दिल दोनों को झकझोर देता है। अगर आप गहनता में जाएंगे तो क्या पाते हैं, 2 करोड़ की जमीन इस तरह की नहीं खरीदी। इतनी 5 मिनट में इतना पैसा कैसे बढ़ जाता है किसी ज़मीन का, और अगर बढ़ गया तो इसको किस भाव से समझा जाए, इस भाव की जांच होनी चाहिए। और उत्तर प्रदेश में राम मंदिर को लेके कई दशकों से राजनीति चल रही है। चलो राजनीति तक तो ठीक था, लेकिन अब राम के नाम पर भ्रष्टाचार, ये बात मुझे लगता है हिंदू समाज को अच्छी नहीं लगी। ये बीजेपी, आरएसएस और मौजूदा अयोध्या के राम मंदिर ट्रस्ट के लोगों को जवाब देना पड़ेगा, अन्यथा मुझे लगता है आस्था कमज़ोर होगी। मैं ट्रस्ट की मीटिंग की चर्चा कर रहा हूँ, इससे अलावा यहाँ कोई अर्थ है ही नहीं विषय मेरे सामने। मंदिर के निर्माण में एक आरोप लग रहे हैं, लखनऊ से लेकर यहाँ तक हमको आरोप लगते ही रहते हैं। मैं 100 साल से आरोपी देख रहे हैं हम लोग। हम पर महात्मा गांधी की हत्या के आरोप लगे, आरोप से हम चिंता नहीं करते। आप भी चिंता मत करिए, आप खूब लगाइए। यू आर यस, आई एक्सेप्ट, आई रेडी, यू आल्सो, यू डू इट। आप अपना काम करिए, हम अपना काम करेंगे। नहीं कहना, अभी स्टडी करेंगे। मीटिंग के बारे में आपको सुनना है तो ठीक, नहीं तो आई एम गोइंग। बोलिए, यू डिसाइड। देवेंद्र प्रताप सिंह, प्रभात साक्षी, लखनऊ।